अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 2 का टॉपिक देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कहते हैं जो सबसे पहले प्रेजेंस थी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की एटम के अंदर, वो एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की थी, ई गोल्डस्टाइन ने इन 1886 में। उसने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं। उसका आइडिया किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, उसने क्यों ये चीज़ कंसेप्ट लिया। उसने ये कहा कि हमारे पास जो एटम है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। अब वो न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। मतलब अगर 2 नेगेटिव होंगे तो 2 ही पॉजिटिव होंगे, ओवरऑल कोई नेट चार्ज नहीं होगा, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। अब उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए। उसने एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर गैस फिल की हुई थी। अब उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स थे, एक एनोड और एक कैथोड, लेकिन कैथोड के अंदर नहीं होल्स थे, परफोरेटेड कैथोड्स थे, मतलब इसमें होल्स थे। इन दोनों कैथोड्स को आपने हाई पोटेंशियल दिया हुआ था। उसने देखा कि जैसे ही यहाँ पे गैस डिस्चार्ज हुई, हाई पोटेंशियल दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स तो मिट होके इस तरफ मूव ऑन कर रहे थे एनोड की तरफ, लेकिन कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज जो है इन होल्स में से, कैथोड के होल्स में से मूव ऑन कर रही थी। मतलब कैथोड की तरफ मूव करते हुए इन होल्स में से मूव ऑन कर गई। उन रेज को उसने नाम दिया कैनाल रेज का या फिर एनोड रेज का। उसने कहा ये जो बेसिकली कैनाल रेज या एनोड रेज है, बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल्स का स्टार्टिंग में ये नाम रखा गया था। उसने कहा इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है कि इस ट्यूब में आप गैस कौन से इस्तेमाल कर रहे हो। बेसिकली उस टाइम पे उसने डिस्कवर क्या किया था, उसने डिस्कवर किया था गैस आयंस को जिसमें हाइड्रोजन आयन थे। तब उसको इसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता था, सिर्फ और सिर्फ उसने कहा क्या कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को डिस्कवर किया कि जो इन होल्स में से मूव ऑन कर रही थी आगे की तरफ, उसने उसको नाम दे दिया एनोड रेस का। बाद में एक साइंटिस्ट आया 1917 में, रदरफोर्ड, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये प्रूव किया कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है ना, बेसिकली एच पॉजिटिव आयन, ये हर न्यूक्लियर में प्रेजेंट होता है। उसने कहा जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है या प्रोटॉन है, ये हर एटम का या हर न्यूक्लियाई का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब हर न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होगा। तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो ये रदरफोर्ड का आइडिया था कि हर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है, ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। कहते हैं अब ये बेसिकली ओरिजिनेट किस तरह से हो रही थी, डिस्कवर तो हो गई, ये बन कैसे रही थी, कहाँ से मिट हो रही थी, कैथोड और एनोड रेस। कहते हैं कैथोड रेस को कैथोड रेस क्यों कहा गया, क्योंकि जैसे ये अमिट होती है ना, ये अमिट बेसिकली कहाँ से हो रही थी, कैथोड से हो रही थी, डिस्चार्ज ट्यूब में। इसलिए इसको नाम दे दिया गया कैथोड रेस का। अब ये किस तरह से अमिट हो रही थी, कह रहे थे कि आप क्या करते हो, इस ग्लास ट्यूब में जिसमें आपने कोई गैस फिल की होती है, आप वेरी हाई पोटेंशियल देते हो कि आप एक ग्लास ट्यूब लेते हो, उसको बहुत ज्यादा पोटेंशियल देते हो। कितना देते हो? थाउजेंड्स की फॉर्म रेंज में। अब जिसकी वजह से जो गैस है ना, उसके जो एटम्स है वो आयनाइज हो जाते हैं, मतलब उनके जो न्यूक्लियस है वो लैदा हो जाते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, वो कैथोड की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। कि जब गैस इसमें जो फिल होगी उसके एटम आयनाइज होंगे, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। कैथोड पे जाके वो क्या करते हैं, उसके साथ कोलाइड करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करवा देते हैं, वहां से नॉकआउट करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेस का। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, पहले हमने बात की डिस्कवरी की, अब ये है कि बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे होते हैं, कहाँ से वो मिट हो रहे होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड स्टिल कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।